पेलेग का पुत्र और बाइबलीय इतिहास का एक रहस्यमयी पात्र। बाइबल के वंशावलियों में कुछ नाम इतिहास के गूढ़ रहस्यों को समेटे हुए हैं। इनमें से एक नाम है रयू, जो पेलेग का पुत्र था। उत्पत्ति ग्रंथ में उसका उल्लेख मात्र कुछ वचनों में ही मिलता है, लेकिन उसके पीछे छिपी कहानी समय के अंधकार में दबी हुई प्रतीत होती है। यह कहानी हमें उस काल में ले जाती है जब धरती पर बिखराव हुआ, जब भाषाओं का विभाजन हुआ और जब मानव सभ्यता अपनी पहचान तलाश रही थी। तब एक अदृश्य पुल जो पूर्वजों से भविष्य तक लेकर आता है, वह है रयू, जो नूह के वंशजों में से था, जो शेम के वंश से आता था। शेम के वंशजों को बाइबल में एक विशेष स्थान प्राप्त है, क्योंकि इसी वंश के माध्यम से परमेश्वर ने भविष्य में एक महान योजना बनाई थी। रयू का जन्म उस समय हुआ जब मानवता नए नगरों की स्थापना कर रही थी, नए नए मार्ग तलाश रही थी और नए भविष्य की ओर बढ़ रही थी। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे YouTube चैनल नियर गॉड बायोग्राफीज को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाकर आने वाली वीडियोस को देखने के लिए सुनिश्चित करें और परमेश्वर की महिमा के लिए वीडियो को शेयर करें। परमेश्वर की तारीफ के लिए कमेंट के कुछ शब्द लिखें और लाइक करें। सो लेट्स स्टार्ट द शॉर्ट बायोग्राफी ऑफ पेलेग्स सन रयू। पेलेग के बारे में कहा जाता है कि उसके समय में पृथ्वी विभाजित हुई। यह विभाजन क्या केवल भाषाओं का था या यह कोई और गहरा रहस्य छिपाए हुए था? पेलेग का पुत्र रयू इस नए संसार में जन्मा था, एक ऐसे समय में जब लोगों ने अपनी पहचान और दिशा को पुनः खोजने का प्रयास किया। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 11 वचन 18 से 21 में लिखा गया है कि जब पेलेग 30 वर्ष का था, तब उसके पुत्र रयू का जन्म हुआ। फिर वह 209 वर्षों तक जीवित रहा और उसने अन्य पुत्रों और पुत्रियों को जन्म दिया। लेकिन बाइबल रयू के कार्यों के बारे में अधिक नहीं बताती। और जब हम ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो रयू एक महत्वपूर्ण समय में जीवित था। यह वह युग था जब मानव सभ्यता बेबीलोन के पतन के बाद स्वयं को नए शहरों और नए समूहों में संगठित कर रही थी। क्या यह संभव है कि रयू ने अपने वंशजों को एक नई भूमि की ओर नेतृत्व किया हो? क्या वह उन महान पूर्वजों में से था जिनकी संतानों ने आगे जाकर इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? क्या रयू को कोई विशेष आशीष प्राप्त थी? रयू सीरियन क्षेत्र में बसा था, जो आगे चलकर उस भूमि का हिस्सा बना जिसे परमेश्वर ने अब्राहम और उसके वंशजों को देने का वादा किया था। क्या यह संकेत था कि परमेश्वर ने इस वंश के लिए कोई विशेष योजना बना रखी थी? रयू के वंशजों में से सेरुग जन्मा और आगे चलकर उसका वंश नाहोर और तेरह तक पहुंचा, जिनमें से तेरह अब्राहम का पिता बना। यही वह रहस्य है जो हमें अचंभित कर देता है। रयू वह कड़ी था जिसने परमेश्वर की महान योजना को आगे बढ़ाया। क्या रयू के वंशज मसीह के पूर्वज थे? रयू का नाम हमें यीशु मसीह की वंशावली लूका का सुसमाचार अध्याय 3 वचन 35 में भी देखने को मिलता है। इसका अर्थ है कि रयू न केवल इतिहास का एक किरदार था, बल्कि वह उस परमेश्वर की योजना का हिस्सा था जो आगे मसीह तक पहुंची। लेकिन क्या रयू को इस बात का ज्ञान था कि उसके वंशज भविष्य में पूरी दुनिया को बदलने वाले हैं? क्या उसे एहसास था कि उसकी संतानें वह भविष्य निर्मित करेंगी जिसे परमेश्वर ने निर्धारित किया था? यह रहस्य हमें और अधिक खोजबीन करने के लिए प्रेरित करता है। तो हमारी अगली वीडियो सेरुग के जीवन पर आधारित है, जो रयू का पुत्र था और जिसके द्वारा तेरह, इब्राहिम, इसहाक, याकूब उत्पन्न हुए। इन सभी की जीवनी को जानकर हम इस रहस्य को पूर्ण रूप से जान सकते हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल पर बने रहे और इन सभी नबियों की जीवनी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रभु यीशु आप सभी को आशीर्वाद प्रदान करें।